हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री जानकी नाथ भगवान की चरण सन्निधि में, श्री रेवासा धाम में, श्री जानकी जी की अष्ट सहचरियों में आचार्य स्वरूपा प्रधान सहचरी श्री चंद्रकला जी के अवतार परम रसिकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की रसोपासना स्थली में हम आप सब विराजमान हैं। आज परम पूज्य साकेतवासी श्री रेवासा महाराज जी के स्मृति में बृहद भंडारा है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारतवर्ष आसेतु हिमालय पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष के प्रधान प्रधान संतों की परंपरा के पीठ के आचार्य यहाँ कृपा करके पधारे हैं। आप सबका उत्साह बहुत अधिक है। रेवासा तो वैसे भी महान तीर्थ है। यह राजस्थान की अयोध्या है, ये राजस्थान की मिथिला है, ये राजस्थान का चित्रकूट है और ये राजस्थान का ब्रज है। एक और जीण माता विराजमान है, एक और निकट में श्री जीण माता विराजमान है, शाकंभरी माता विराजमान है, तो दूसरी ओर सालासर बालाजी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। और आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिन परम संत सिद्ध संत हनुमान जी के अनन्य भक्त संत श्री मोहनदास जी महाराज ने सालासर बालाजी को प्रकट किया, वे श्री मोहनदास जी महाराज, उनका गुरु स्थान अग्रपीठ रेवासा धाम ही है। खाटू श्याम जी भी यहाँ से बिल्कुल निकट विराजमान हैं और श्री शाकंभरी माता विराजमान हैं। तो श्री शाकंभरी माता, श्री जीण माता, श्री भ्रामरी देवी, श्री सालासर हनुमान जी, श्री खाटू श्याम जी, इन सब के मध्य में जो महान तीर्थ प्रतिष्ठित है, उस तीर्थ का नाम है श्री रेवासा धाम। हमारे वैष्णव परंपरा के कुलभूषण महंत श्री जगदीश दास जी महाराज विराजमान हैं। देवलिया बाबा, आप पूज्य श्री रेवासा महाराज के अत्यंत अंतरंग हैं, अत्यंत निकट रहे हैं और पूरे परिकर के सहित इस उत्सव में कटिबद्ध होकर के अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं। परम पूज्य साकेतवासी अग्रपीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उनके संबंध में हमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शेखावाटी का कण-कण, राजस्थान का कण-कण, राजस्थान का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य, छोटे से लेके बड़े तक, कौन ऐसा है जो ये हृदय से स्वीकार न करे कि श्री राघवाचार्य जी हमारे थे और हम श्री राघवाचार्य जी के थे। हमारे श्री रघुनाथ जी जैसे अयोध्या के महलों से वनवासी क्षेत्र में सबरी की झोपड़ी तक गए, निषादों के बीच में गए, बंदर भालुओं के बीच में गए, ऐसी पूज्यपाद श्री रेवासा महाराज जी ये
स्थान जो रेवासा धाम जानकीनाथ बड़ा मंदिर है, आमेर नरेश महाराज मान सिंह ने इसको बनाया था। 500 वर्ष से भी अधिक समय इसकी स्थापना के लिए हो गया। इसको देखकर लगता है कि ये कोई किला है, ये कोई महल है। और इस महल में श्री राघवाचार्य जी महाराज विराजमान थे, लेकिन एक एक झोपड़ी तक चल करके वे गए। सभी संप्रदायों के लोग हृदय से उनका आदर करते, क्योंकि पूज्य श्री महाराज जी में जो विलक्षण नेतृत्व का और समता का, सबके प्रति आत्मीयता का जो भाव था, उस भाव से पूज्य श्री महाराज जी सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो गए हैं। यद्यपि यह एक बहुत अधिक पीड़ा की बात है कि पूज्य श्री महाराज जी को, श्री स्वामी राघवाचार्य जी को श्री जानकीनाथ जी कम से कम 25 वर्ष और इस धरती पर विराजमान रखते तो न जाने हम लोगों का कितना हित होता। लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान का विधान, उसमें किसी की चलती नहीं है। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी के मंगलमय दर्शन से, उनकी वाणी से, उनके आशीर्वाद से हम लोग वंचित हुए, इस बात की तो अत्यधिक पीड़ा है। और वो क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। कोई कहे कि ये बालक वो क्षतिपूर्ति कर सकता है, तो मैं अपने को इतना योग्य नहीं समझता। मैं तो पूज्य श्री रेवासा महाराज के चरण की रज के एक कण के भी बराबर नहीं हूँ। बस इतनी बात अवश्य है कि पूज्य श्री रेवासा महाराज हमसे हृदय से इतना प्रेम करते थे, इतना स्नेह उनका था, उसका हम वाणी में वर्णन नहीं कर सकते। और उन्होंने अपने प्रेम को इतना छिपाया कि 2015 में अपने इच्छा पत्र को ट्रस्टियों का हस्ताक्षर करा के उन्होंने रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद न जाने कितनी बार मिले, बार बार मिलना होता था, लेकिन उन्होंने अपने मन के भाव को भीतर ही छिपा कर रखा। यह तो वे कहते थे कि पहले हमें बहुत चिंता थी रेवासा पीठ की, हम उसको कई बार कहा, अब हमने ऐसा कर दिया है कि जब जानकीनाथ जी चाहें हमको ले जाएं, अब हमें रेवासा की चिंता नहीं है। हमने कभी पूछा नहीं कि आपने ऐसा क्या कर दिया है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन श्री घनश्याम तिवारी जी को, जो राज्यसभा सांसद हैं और श्री रेवासा महाराज के तन मन धन से समर्पित चरण सेवक हैं, जानकीनाथ जी के चरणों में अपने पूरे परिकर के सहित समर्पित हैं, महाराज जी ने अपना विश्वास का पात्र उन्हें स्वीकार किया। और 27 तारीख को महाराज जी ने फोन करके, वो जयपुर थे, उनको बुलाया और कहा कि आप अपने फार्म हाउस में पहुँचें, मुझे बहुत आवश्यक रूप से आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर में ही आ जाते हैं। बोले नहीं, हम वहीं आ जाते हैं, आप फार्म हाउस पर आए और मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, वहीं प्रसाद पाऊंगा। और वहाँ बैठकर प्रसाद पाया। और इसके बाद जो उन्होंने अपना विल लिखा था उसको उन्होंने पढ़ाया और बड़े स्नेहपूर्वक कहा कि इसको हम आपको दे रहे हैं। श्री तिवारी जी ने कहा कि हम तो आपसे 6 साल बड़े हैं आयु में, ये सुरक्षित ऐसी जगह देना चाहिए, किसी छोटे को, नई उम्र वाले को देना चाहिए। तो महाराज जी ने हंसकर कहा कि इस प्रकार का मूल्यवान इच्छा पत्र
किसी मजबूत हाथ में देना चाहिए। हम तुम्हें सब प्रकार से मजबूत समझते हैं, इसलिए हमने तुमको दिया है। रेवासा का पूरा ध्यान रखना और जो उन्होंने आज्ञा की थी उसका श्री घनश्याम तिवारी जी ने अक्षरशः पालन किया। इसके लिए निश्चित ही जानकी नाथ जी और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री रेवासा महाराज के आशीर्वाद के वे पात्र हैं। आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि जिसके लिए उन्होंने अपना इच्छा पत्र लिखा उसे क्यों नहीं बताया। तो भगवान आप सबके हृदय में भी बैठे हैं और हमारे हृदय में भी बैठे हैं। भगवान से कोई बात छिपी नहीं है। यदि महाराज जी ने ये बता दिया होता कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा लिख दिया है, तो मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं चरण पकड़कर उनको मनाता कि प्रभु मैं इस गुरुतर भार को वहन करने में समर्थ नहीं हूँ, आप कृपा करके हमें क्षमा करें, हम नहीं कर पाएंगे। कैसे भी करके उनके चरणों में पड़कर हम मना लेते। वे हमारी इस वृत्ति को अच्छी प्रकार से जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे सामने खुल कर के स्पष्ट शब्दों में कभी प्रकाश नहीं किया। किंतु संतों का इस बालक पर इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, इतना आशीर्वाद है कि हम आपको क्या कहें। परम पूज्य रेवासा महाराज के इस निर्णय को सुनकर के केवल राजस्थान नहीं, केवल सीकर नहीं, केवल रेवासा ग्राम नहीं, अपितु भारतवर्ष में चतुसंप्रदाय के और षड दर्शन के जितने हमारे पूज्य संत महापुरुष हैं, सबको अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता हुई और सबने कहा कि ऐसा निर्णय अपने स्थान को, अपनी पीठ को सुरक्षित रखने का और आगे उसको बढ़ाने का निर्णय जैसा पूज्यपाद रेवासा महाराज जी ने लिया, ऐसा निर्णय यदि अन्य महापुरुष भी लेने लग जाएं तो भारतवर्ष का कोई प्राचीन मठ मंदिर परंपरा असुरक्षित नहीं रहेगी, सब पूर्ण सुरक्षित हो जाएंगे। हमारा किया हुआ आज तक न कुछ हुआ है और न हो रहा है, न आगे होने वाला है। श्री जानकी नाथ जी का किया हुआ ही पहले हुआ। श्री अग्रदेवाचार्य जी जानकी नाथ जी की कृपा से हो रहा है और श्री जानकी नाथ जी और अग्रदेवाचार्य जी की कृपा से आगे भी होगा। इतना सुंदर होगा। हम अपने पुरुषार्थ के बल से नहीं बोल रहे हैं, श्री जानकी नाथ जी की कृपा करुणा का आश्रय लेकर और श्री अग्रदेवाचार्य जी से लेकर पूज्य रेवासा महाराज तक संपूर्ण पूर्वाचार्य परंपरा की कृपा करुणा और उनके आशीर्वाद का बल लेकर के हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जैसा पूज्य महाराज जी ने सोचा है रेवासा के विकास के लिए, श्री जानकी नाथ जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी उससे भी सैकड़ों गुना अधिक रूप में से विकसित करेंगे। बस बात इतनी सी है कि जैसा प्रेम, जैसा स्नेह, जैसा आप सबका भाव इस समय दिखाई पड़ रहा है, इसमें जानकी नाथ जी निरंतर वृद्धि करें। और यह बात लाइव के माध्यम से सबको सुननी समझनी चाहिए। लोग जीण माता आते हैं, उनकी कुल देवी हैं। लोग शाकंभरी माता आते हैं, उनकी कुल देवी हैं। लोग सालासर बालाजी आते हैं, उनके कुल देवता हैं। श्री खाटू श्याम जी आते हैं, उनके कुल देवता हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है इन स्थलों पर आकर दर्शन की पूर्णता तभी होगी जब रेवासा धाम में श्री जानकी नाथ जी का दर्शन करेंगे। इसलिए चाहे खाटू श्याम आओ, चाहे जीण माता आओ, चाहे शाकंभरी माता आओ, चाहे सालासर बालाजी आओ, हम सबको आग्रह पूर्वक यह निवेदन करते हैं कि आप सब रेवासा धाम में अवश्य आइए। जैसा कि हमने पहले कहा, यह राजस्थान की अयोध्या है, ये राजस्थान की मिथिला है, ये राजस्थान का चित्रकूट है और ये राजस्थान का वृंदावन है।
ये महान तीर्थ है। आप सब जानते हैं, हो गया समय पूरा, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ही इस धरती पर श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। भरत जी के भाव का आस्वादन करने के लिए, भरत भाव का आस्वादन करने के लिए श्री राम जी रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। उनमें ब्रह्मा जी के अवतार श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री कृष्णदास जी पैहारी जी महाराज हुए, जिनका जन्म इस राजस्थान की धरती पर ही हुआ था। दाधीच विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था। दाधीच ब्राह्मण होते ना यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, तो दाधीच विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। आज भी श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज सशरीर विराजमान हैं, क्योंकि वे अजर और अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वे साक्षात अपने दिव्य रूप से विराज रहे हैं। उन श्री पैहारी जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हुए। ये जानकी जी की प्रधान सखी जो चंद्रकला जी हैं, वो चंद्रकला जी ही श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इसी रेवासा धाम में विराजमान होकर के ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी इतने दिव्य रसमय पदों की रचना की। यहाँ अष्ट सखियों के साथ जगत मातु सखिन संग बिहरत बहु करत रंग अग्रदास निरखत छवि भव निखंदनी ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। अग्र सागर, जैसे श्री सूरदास जी का सूर सागर है, ऐसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी की वाणी बहुत विशाल वाणी है, जिसका नाम है श्री अग्र सागर। उसकी उन्होंने रचना की। इस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे और जानकी नाथ जी का दर्शन करके उन्होंने पद गाया, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये तुलसीदास जी महाराज ने यहीं गाया। यहाँ शहंशाह अकबर भी आया, सम्राट अकबर भी यहाँ आया। अकबर उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। संत श्री दादू दयाल जी यहाँ पधारे, श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पधारे। उस भक्ति काल की कौन सी ऐसी दिव्यतम विभूति है जो रेवासा धाम में न पधारी हो। न जाने कितने महान सिद्ध संतों की चरणरज रेवासा धाम में बिछी हुई है। आज आप सबका उत्साह बहुत अधिक है और चतुस्संप्रदाय के सभी अनी अखाड़े के महंत श्री महंत अनेक जगतगुरु द्वाराचार्य यहाँ पधारे हैं और वो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि उनको छड़ी छत्र सिंहासन पर विराजने वाले, लेकिन यहाँ सब इतनी आत्मीयता पूर्वक आए हैं कि जैसी तैसी व्यवस्था में भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक रहना आना स्वीकार किया। उन सभी पूज्य जगतगुरु संतों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान जानकी नाथ से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य श्री रेवासा महाराज गोरक्षा के लिए समर्पित थे। यहाँ भी एक अनाश्रित गोवंश की गौशाला उनके प्रेरणा से स्थापित हुई, संचालित हो रही है, जिसमें लगभग 700 गोवंश है और मंदिर के ठाकुर जी की भी गौशाला है, जिससे ठाकुर जी के दूध भोग की सेवा होती है। वेद भगवान की सेवा हो रही है। 100 से ऊपर छात्र यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन कर रहे हैं। वेदत्रयी का यहाँ स्वाध्याय हो रहा है। तो ब्राह्मणों का पोषण, विप्रत्व की रक्षा और गोत्व की रक्षा, दोनों रक्षा यहाँ हो रही है। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आज भी राजस्थान में ऐसी विशेषता है कि राजस्थान की धरती पर पैदा हुआ व्यक्ति, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जहाँ कहीं गौ सेवा हो रही है,
उस गो सेवा के पवित्र यज्ञ में किसी न किसी राजस्थान के व्यक्ति की आहुति अवश्य है। चाहे पूर्वी भारत में चले जाओ, चाहे पश्चिमी भारत में चले जाओ, चाहे मध्य भारत में, चाहे दक्षिण भारत में, सर्वत्र राजस्थान की धरती इस प्रकार की गोभक्ति के संस्कार राजस्थान की धरती में हैं। और भी राजस्थान की धरती बड़ी भाग्यशाली है कि आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ, आज बहुत विशाल गौशाला, विश्व की सबसे बड़ी विशालतम गौशाला राजस्थान की धरती पर ही स्थापित है, जहाँ लाखों की संख्या में गोवंश की सेवा हो रही है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज का ऐसा समझें, रेवासा महाराज दक्षिण हस्त थे, दाहिने हाथ थे। कल बुद्धदेव गिरी महाराज की मढ़ी के महंत श्री स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज पधारे थे। क्या झूमकर पदगान कर रहे थे और उन्होंने अत्यंत गदगद कंठ से ये बात कही कि हमको तो गौसेवा में लगाने वाले वही, पथमेड़ा महाराज जी का दर्शन कराने वाले भी वही। न वो पथमेड़ा महाराज जी का दर्शन कराते और न हमें प्रत्यक्ष प्रेरणा देते, और नहीं तो हम तो गाय और भैंस में भी अंतर नहीं समझते थे। लेकिन हमें राजस्थान गौ सेवा समिति का अध्यक्ष भी उन्होंने नियुक्त किया और हमारे प्रत्येक गोरक्षा के गो संबंधी आंदोलन में पूज्य श्री रेवासा महाराज ने अपनी सहभागिता अत्यंत सक्रिय रूप से सुनिश्चित की, आगे बढ़ कर के कार्य किया। उन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में हम बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और संपूर्ण भारतवर्ष से जो भी संत महापुरुष जगत गुरु पधारे हैं, तीनों अनी के श्री महंत, चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत, सभी पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य, मंगल पीठाधीश्वर टीला द्वाराचार्य श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, सभी महापुरुष, त्रिवेणी वाले महाराज, खोजी द्वाराचार्य जी, ये सभी महापुरुषों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, साधवः सन्तु निर्भयाः, गावः वै सन्तु निर्भयाः, अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं, जीवन्तु शरदां शतं, जीवन्तु शरदां शतं। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान निद्रालो, कमठाकृतेर भगवत श्वासानिला पांतुवा, निद्रालो भगवत कमठाकृतेर भगवत श्वासानिला पांतुवा, यत् संस्कार कलानुवर्तन वसाद, बेला निभे नाम भसाम, याता यात मतंद्रितम, जल निधेर नाद्यापि विश्राम्यति। हमारे विरक्तों की एक अत्यंत गरिमामयी परंपरा है और उस परंपरा में गृहस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। कथनचित कोई गृहस्थ हो जाता है तो उसको उसका कल्याण भी इसी में है कि उसे विरक्त परंपरा की उस पवित्र मर्यादा को प्रणाम करके स्वयं को अपने आप को वहाँ से अलग कर लेना चाहिए। इसी में उसका लोक परलोक में हित है, अन्यथा उसका हित नहीं है। हमारे रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री गलता पीठ, जो श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित हुई, जिसमें प्रथम आचार्य के रूप में श्री पैहारी जी के महाराज श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज विराजे, दुर्भाग्य से कुछ काल के लिए वह पीठ गृहस्थ हो गई और अब उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, बहुत सुंदर सरकारी रिसीवर नियुक्त हो गया है और
जिसने उस परंपरा को विकृत किया था, अब उसका कोई अधिकार वहां शेष नहीं है। पूज्य रेवासा महाराज और उनका पूरा परिकर इसके लिए कटिबद्ध होकर के लगा था। अब जानकी नाथ जी कृपा करें, वह मंगलमय समय भी आवे जो संपूर्ण गलता पीठ का निर्णय हो और भारतवर्ष का कोई अत्यंत पवित्र उस पीठ की मर्यादा के अनुरूप कोई दिव्य महापुरुष, उस परंपरा के अनुरूप कोई दिव्य महापुरुष उसे अलंकृत करे और अपने अतीत के गौरव को गलता पीठ पुनः प्राप्त करे, जिससे संपूर्ण विश्व में वैदिक वैष्णव सनातन धर्म का ध्वज फहरा जाए, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए और सभी लोग सुखी हों। इसी मंगल कामना के साथ हम अब तो हमें न चाह कर भी आप लोगों के बीच में बार बार आना भी पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। हम आपको सच्ची बात बताएं, हम 2-3 वर्ष से अपने को समेटने में लग रहे थे। कुछ हमारे संकल्पित कार्य थे वो पूरे हो जाएं और फिर हम चाहते थे कि अब हम बाहर आना जाना भी बंद करें और अब वृंदावन में अविचल हो जाएं। लेकिन तेरे मन कछु और है और कर्ता के कछु और चलती जो है ना वो जीव की नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी भी उनकी आज्ञा नहीं टाल सकते, तो हम तो एक सामान्य कलिमल ग्रसित प्राणी हैं। भगवान जानकी नाथ जी की आज्ञा सिर माथे पर है। आप सबका स्नेह प्रेम उसका हम खूब खूब आदर करते हैं, उसको हम अपने सिर माथे पर धारण करते हैं। आप सब भी अपने हृदय में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना करें कि पूज्य रेवासा महाराज जी ने जो विश्वास किया है उस पर हम खरे उतर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके पुनः पुनः मंगल की कामना। हमारे श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी यहाँ नहीं हैं, चले गए। और हमारे श्री प्रकाश दास जी महाराज, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इनको क्या कहें, इनको पहले दक्षिण जाने का निश्चय हो गया। वो बड़ा कार्यक्रम था, आपको वहाँ जाना पड़ा, लेकिन आप की हाजिरी पूरी पक्की लग गई। इसलिए पक्की हाजिरी लग गई क्योंकि आप महाराज जी के मुख्य उत्सव पर आ ही गए, इतनी लंबी यात्रा करके आ गए। तो वैसे तो पूरा साहित्य हो, पूरा संगीत हो, तब तो क्या कहना, लेकिन हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय संत श्री दादू दयाल जी की परंपरा के महान संत श्री प्रकाश दास जी महाराज, उनके स्वर में श्री जानकी नाथ जी ने ऐसा जादू दिया है कि बिना ढोल धमाके के भी सबको झुमा देंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि श्री प्रकाश दास जी महाराज श्री जानकीनाथ भगवान की